गाड़ी के पास आ जाओ। भिवानी की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए अब एक ऐसा शख्स सामने आ चुका है जिसका नाम सुनने से अच्छों के हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और उस शख्स ने यहां तक दावा किया कि अगर पुलिस नाकाम हुई तो वो खुद इंसाफ दिलाएगा। दरअसल हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। मनीषा की दर्दनाक मौत को लेकर जनता में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां तक कि पूरे गांव को घेर लिया गया है, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस लाख मिन्नतें कर रही है। यहां तक कि इस गांव में अब इंटरनेट भी ठप हो चुका है। अब यह मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है, लेकिन अब इस केस में एक और खतरनाक मोड़ आ चुका है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस केस में एंट्री हो गई है। बताएंगे आपको आखिर बिश्नोई गैंग ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले केस को समझ लीजिए। क्या है मनीषा केस? मनीषा 11 अगस्त को एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पूछताछ करने गई थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के खेत में बरामद हुआ। शव मिलने के बाद से ही इलाके में आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई और समय पर कार्रवाई नहीं की गई। बिश्नोई गैंग ने क्या कहा? अब इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या को लेकर धमकी जारी की है। बिश्नोई गैंग ने कथित तौर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की, जिसमें गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से लिखा गया, अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाई तो हम खुद कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। इस बयान ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। कहां है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई? गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है और उसका खास सहयोगी गोल्डी ढिल्लों कनाडा में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। यही नहीं, उसी पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों ने कनाडा के ब्रैम्पटन में सोनू छटा की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। गोल्डी ने लिखा कि सोनू छटा लॉरेंस के नाम पर उगाही कर रहा था और एमपी धनुआ मर्डर की साजिश में शामिल था, इसलिए उसे मार दिया गया। कब कब चर्चा में रहा लॉरेंस बिश्नोई। यह पहली बार नहीं है जब बिश्नोई गैंग ने इस तरह से खुलेआम किसी केस में हस्तक्षेप किया हो, लेकिन मनीषा हत्याकांड के बहाने लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग हरियाणा में अपने वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ रहा है। यह केवल न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि गैंग वॉर और ताकत के प्रदर्शन का भी मंच बनता जा रहा है। मनीषा केस में अपडेट। हरियाणा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इसे सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल यह है कि जब गैंगस्टर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं तो क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? जाहिर है कि जनता को अब केवल न्याय नहीं बल्कि जवाब भी चाहिए कि मनीषा की मौत का असली गुनहगार कौन है और क्या उसे सजा मिल पाएगी या फिर नहीं।